इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, बल्कि आगे इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आशंका है तीसरी लहर की। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े पेश किए गए वो कहीं न कहीं तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे तौर पर तो तीसरी लहर की बात नहीं की, लेकिन कोरोना का R नंबर बढ़ने को लेकर चिंता जताई। दूसरे बड़े देशों में भी यही स्थिति पैदा हो रही है। अभी पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। यह काफ़ी अधिक संख्या है और यह एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे एक विषय या तो हम ग्रोथ रेट की बात करें या एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या इसको एक टेक्निकल दृष्टि से अगर हम आप लोगों के सामने रखें तो एक इसमें अंश यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि एक इन्फेक्टेड आदमी अपने इन्फेक्शियस पीरियड में कितने और लोगों को इन्फेक्ट करता है। यहाँ यह माना जाता है कि रिप्रोडक्शन नंबर जब भी एक से अधिक है तो इसका मतलब है कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री इंक्रीजिंग है और टू दैट एक्सटेंट उतना ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ रिप्रोडक्शन नंबर अभी 1.2 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक से अधिक 1.2 लोगों को अपने इन्फेक्शन की अवधि में इन्फेक्ट कर रहा है। कनाडा में भी यह नंबर बढ़कर 1.2 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया में यह 1.2 है और इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। जरूरी है कि हम अपने कार्य प्रणाली में दो तरीके से एनालाइज करें। एक तो वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री जहां पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल बहुत कठिनता से हम उसको कंट्रोल करने में अपना कार्य करें। दूसरा, अगर कहीं पर रिप्रोडक्टिव नंबर यह इंडिकेट करता है कि एक इंक्रीजिंग केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, तो वहां पर भी हमारा ध्यान उसी तरह से बना रहे ताकि वहां पर भी इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के कई जिले अब भी ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ 100 में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 5 से नीचे होने पर वायरस को कुछ हद तक कंट्रोल स्थिति में माना जा सकता है। 10 से ऊपर पॉजिटिविटी रेट बरकरार रहना चिंता का विषय है। वहीं देयर आर लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अभी भी अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जिसमें ऐसे 44 जिले हैं देश में जहां 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है। केरला के विषय में हम बात कर चुके हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन स्टेट्स में भी काफ़ी अधिक संख्या में जिले हैं जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। सरकार वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैक्सीनेशन का पूरा आंकड़ा पेश किया। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम अपने वैक्सीनेशन डोजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेज दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेज हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेज देश में दी गई हैं। और इसी को अगर हम एक एवरेज वैक्सीनेशन रेट के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 19.6 लाख डोजेज जहां प्रति रोज हमने मई मंथ में देश में दी गई, उसको बढ़ते बढ़ते 39.8 लाख इन जून और अब वह बढ़कर जुलाई में 43.41 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से दी गई हैं। सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जो भी गणना की गई है उससे कहीं न कहीं आगे और मुश्किल स्थिति की तरफ इशारा है। एक्सपर्ट्स भी तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर को दूसरी लहर से ज्यादा डेंजरस नहीं बताया है। लेकिन कोरोना को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना से बचाव और इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है।
न्यूज तक ब्यूरो।